हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रीशियस वर्ल्ड। प्रीवियस वीडियो में हमने लेप्लास ऑफ वन फाइंड किया था जो कि 1/s था। देन हमने लेप्लास ऑफ t फाइंड किया जो कि 1/s² था। जो सेकंड वीडियो थी उसमें हमने लेप्लास की पावर लेप्लास t पावर n इसका लेप्लास फाइंड किया था जो कि हमारे पास n का फैक्टोरियल आ गया था और साथ में SN+1 ये उसका हमारे पास आंसर आया था। यानी कि अब हम लेप्लास किसी भी पावर का फाइंड कर सकते हैं, यानी कि t की किसी भी पावर का हम लेप्लास इजीली फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि t की पावर 4 का लेप्लास आप फाइंड करें तो हम इसमें यहाँ पर जहाँ पे n का फैक्टोरियल है वहाँ पर 4 लिख देंगे, यानी कि 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा और एस एन की जगह 4, यानी कि ये हमारे पास जो आ जाएगा। अगर लेप्लास में t की पावर 4 का फाइंड करूँगी तो वो मेरे पास आएगा 4 फैक्टोरियल ओवर s की पावर 5। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि मैंने ही हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म आ गई थी, एक जनरल फार्मूला आ गया था जिसके ज़रिए हम किसी भी t की किसी भी पावर का हम लेप्लास ईजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हमने जो आज हमने फाइंड करना है, आज हमने इसका सबसे पहले तो हमने एक जनरल फार्मूला लिखा है, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी e की पावर -st डॉट एफ ऑफ टी डी टी। ये एक जनरल फार्मूला है, हमने जितनी भी वीडियोस अभी तक इस पे की हैं उसमें यही यूज़ हुआ है। अब हमने आज जो फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है लेप्लास e की पावर at क्या होता है, कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको। सबसे पहले सेम उसी मेथड के साथ हमने जो जनरल फार्मूला है वहाँ पर, जैसे ये था जनरल फार्मूला है e माइनस एस टी एज इट इज़ लिखना है। एफ ऑफ टी यहाँ पर आप कह दें हमारे पास यहाँ पर एफ ऑफ टी जो है वो e की पावर एटी है। यहाँ पर एफ ऑफ टी ई की पावर एटी है तो यहाँ पर हम e की पावर एटी लिख देंगे। इस वाले जनरल फार्मूला में मैंने ये लिखा है बस। उसके बाद हमने क्या किया है, ये क्योंकि लिए मैंने ये पिछली वीडियोस में भी बताया है, क्योंकि बेस सेम होती है जब तो पावर्स ऐड अप होती हैं। जैसे कि अगर मैं x की पावर 3 है और साथ में प्रोडक्ट में हो x की पावर 2, दोनों प्रोडक्ट में हो और सेम बेस होगी तो पावर्स ऐड अप होती हैं। जैसे इसमें जो मैंने एग्जांपल ली है उसका आंसर आ गया है x की पावर 5। इसी तरह यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मैंने क्योंकि ये प्रोडक्ट में है पावर्स ऐड होनी थी तो मैंने यहाँ पर पावर्स को सिंपली ऐड किया, -s प्लस a और साथ में t कॉमन ले लें। अब यहाँ पर देखें -s प्लस a आ रहा था, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ इसमें से e पावर माइनस कॉमन अगर मैं ले लूँगी तो ये मेरे पास s माइनस a आ जाएगा और साथ में मेरे पास ये t आ जाएगा। ये माइनस कॉमन लिया है और बस बाकी जो है माइनस कॉमन लिया है और t को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास s माइनस a आ जाएगा और dt। अब ये एक सिंपल टर्म की इंटीग्रेशन करनी होती है तो हम ऐसे इसकी किस तरीके से करते हैं, पिछली वीडियोस में भी आपने देखा है। हम इसकी जो पावर में जो लिखा है उसका डेरिवेटिव लेंगे और इसे ओवर में लिख देंगे। इसका डेरिवेटिव अगर हम t के हिसाब से लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट s माइनस a आ जाएगा। वो जो है वो हमने इसकी डिवीजन में लिख देना है, यानी कि ओवर में लिख देना है। ये स्टेप क्लियर है। ये 0 to इन्फिनिटी लिमिट्स हैं, ये हमने अप्लाई करनी है। अब देखें, अब लिमिट्स हमने अप्लाई करनी है। लिमिट्स हमने कहाँ अप्लाई करनी है, जहाँ t होगा वहाँ हमने लिमिट्स अप्लाई करनी है। तो ये तो इस हिसाब से हमारे पास ये जो s माइनस a है ये हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट एक्ट कर रहा है, इस वजह से हम इससे जो है वो बाहर लिख लेंगे। -1 ओवर s माइनस a लिखेंगे, साथ में 1 इसकी पावर माइनस थी, यानी कि अगर e की पावर -2 हो तो अगर हम इसको 1 ओवर e में लिख देंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर प्लस में आ जाएगी। यही सेम चीज़ हमने यहाँ पर की है, इसकी पावर माइनस में थी तो हमने 1 ओवर में लिख दिया है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर प्लस हो गई। प्लस की पावर हमने कर ली। अब हमने क्या करना है, ये एज इट इज़ साथ आ रहा है, जहाँ पर t लिखा है वहाँ पर आप हायर लिमिट पहले अप्लाई करते हैं, हम फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। हायर लिमिट हमारे पास है इन्फिनिटी, जहाँ पर t था वहाँ इन्फिनिटी लगाई, सारी टर्म इन्फिनिटी हो गई तो ये इस तरीके से आ जाएगा। साथ में अगर मैं t की जगह माइनस लगाना है
टी की जगह अब 0 लोअर लिमिट पुट करनी है। जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा e की पावर 0। अब 1 ओवर ई इंफिनिटी, यानी कि 1 ओवर इंफिनिटी 0 और e की पावर 0। अगर हम 2 की पावर भी 0 करेंगे तो वो भी 1 होता है। e की पावर 0 1, तो इसका आंसर आ गया 1। 0 माइनस 1, अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, जिसकी वजह से हमारे पास प्लस का पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। अगर हम लाप्लास e की पावर 80 का फाइंड करें तो उसका आंसर आता है 1 ओवर s माइनस a। ये हमने सॉल्व करके इसको देखा है कि किस तरीके से आता है, स्टेप बाय स्टेप देख लिया। अभी हमने लाप्लास e की पावर 80 जो है वो फाइंड किया था। अब हम यूज़ करेंगे, अब हमने जो देखना है वो देखना है फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम। इसमें बेसिकली हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम है क्या, फिर हम देखेंगे इसके यूजेस क्या हैं, फिर हम इसको देखेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम को यूज़ करते हुए हम कैसे लाप्लास को इजीली फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम को यूज़ करते हुए लाप्लास इजीली फाइंड हो सकता है, कैसे हो सकता है वो देखते हैं। इफ़ f of s is the Laplace transform of function f of t, then fs minus a is Laplace transform of e80 dot f of t, where a is real or complex number। यानी कि जब हम Laplace f of t फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है f of s, लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट में e80 किसी भी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में लिखूं तो उसका जो आंसर आएगा ना वो होगा fs माइनस a। अब इसको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझ के देखते हैं। यानी कि अगर मेरे पास लाप्लास e2t हो और साथ में मेरे पास जो f of t है, हम f of t अपना f of t कोई भी हो सकते हैं, हम यहाँ पर साइन ले सकते हैं, कोस ले सकते हैं और कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने लाप्लास ऑफ साइन अभी बताया नहीं है, लाप्लास ऑफ कोस का भी हमने नहीं किया, तो जो हमने किया है हम उसको देखेंगे। यानी कि हम देख लेते हैं t इसके साथ फंक्शन लिख लेते हैं। प्रोडक्ट में यही है f of t फंक्शन लिया है हमने कोई, उसके साथ प्रोडक्ट में e की पावर 80 आ जाए तो उसको कैसे हमने फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम उस पर कैसे अप्लाई करना है। आप समझें कि लाप्लास ऑफ t है, बस आप ये देखें लाप्लास ऑफ t का आंसर मैंने बताया हुआ जो फर्स्ट वीडियो में हमने किया था। लाप्लास ऑफ t आता है 1 ओवर s। इसमें जो s है उसे हमने रिप्लेस कर देना है s माइनस, s को रिप्लेस कर देना है s माइनस a के साथ। a यहाँ पर क्या है, ये 2 जो है यहाँ पर a है, तो हमने इस 2 को माइनस s माइनस 2 के साथ रिप्लेस करना है। यानी कि जहाँ पर आपको s नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने लिख देना है s माइनस 2। तो ये इन दोनों का लाप्लास आ गया। यानी कि हमने सिर्फ और सिर्फ लाप्लास ऑफ t हमें पता था, हमने वो लिख दिया। उसके बाद हमने उसको इसमें जो लाप्लास ऑफ t का जो आंसर आएगा उसमें जो s है उसको रिप्लेस कर देना है s माइनस माइनस उस, ये वो चीज़ आएगी जो उसकी पावर में t के साथ लिखी होगी। मतलब अगर यहाँ पर लिखा होता लाप्लास, अगर यहाँ लिखा होता लाप्लास e3t डॉट t, तो हमने क्या करना था, हमने 1 ओवर s तो t का जो वो फंक्शन जिसका हमें लाप्लास पता, t का लाप्लास में पता है जो 1 ओवर s है, 1 ओवर s स्क्वायर आना है। लाप्लास ऑफ t 1 ओवर s स्क्वायर है, तो यहाँ पर s माइनस स्क्वायर आ जाएगा। अब एक ये एग्जांपल देखते हैं e की पावर 3t डॉट t। इसका लाप्लास ऑफ t हमारे पास जो था वो है हमारे पास 1 ओवर s स्क्वायर। यहाँ पर हमने s को रिप्लेस करना है s माइनस जो e की पावर में जो t के साथ डिजिट होगा। अगर t के साथ यहाँ पर a होगा तो मैं लिखूंगी s माइनस a। अगर यहाँ पर ऊपर देखें 2 था तो मैंने लिखा s माइनस 2, तो उससे रिप्लेस करना है जो e की पावर में t के साथ लिखा होगा। यानी कि ये e की पावर है, उसमें जो t के साथ जो डिजिट लिखा हुआ है हमने उसको उससे रिप्लेस करना है। s माइनस क्या लिखना है यहाँ पर 3, s को रिप्लेस कर दिया s माइनस 3 के साथ। तो कर देते हैं अभी हम 1, s की जगह बस आपने लिख देना है s माइनस 3 और साथ में स्क्वायर एज इट इज़ आ जाए। ये किया। अब यहाँ पर मैंने कुछ और एग्जांपल्स भी लिए हैं।
सिंपल सी लेप्लास ऑफ 1, लेप्लास ऑफ 1 हमने फाइंड किया था जो कि हमारे पास 1/s है। अब मैं प्रोडक्ट में लिख दूंगी उसे e की पावर at के साथ, यानी कि ये आप देखना फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम यही तो है, e की पावर at लिखने और कोई भी फंक्शन लिखने। मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब 1 का लेप्लास मुझे पता है 1/s होता है, वो लिख देंगे। साथ में जो आंसर आएगा उसको s माइनस ए से रिप्लेस करना है, तो मैंने s को रिप्लेस किया है s माइनस ए। यहाँ पर e की पावर में t के साथ a ही लिखा हुआ है, तो हमने उससे रिप्लेस कर दिया। तो आंसर क्या आएगा, इस s की जगह हमने लिख देना है s माइनस ए, तो ये आ गया मेरे पास 1/s माइनस। अब ये किसका लेप्लास आया है, ये किसका आंसर है, ये आया है लेप्लास ऑफ 1.e80, ये इसका आंसर आया। अब आप देखें अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट में, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आता है या आप इसको स्किप, अगर आप इसको देखें क्वेश्चन आता है लेप्लास फाइंड करें t.e की पावर at, तो इसको देखते ही हमें लगता है जैसे कोई कॉम्प्लेक्स सा हमें फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन इसको ईजीएस्ट वे में करने के लिए जब आपको e की पावर 80 नज़र आ गया है तो आप फ़ौरन से सोचेंगे कि यहाँ पर हम फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम जब लगाएंगे तो हमारे पास ये इजीली 2 स्टेप्स में सॉल्व हो जाता है। अब लेप्लास ऑफ t, यहाँ पर e80 को आपने स्किप करना है, देखना है लेप्लास ऑफ t का आंसर क्या है। हमें लेप्लास ऑफ t का पता होगा 1/s², ये है, तो इसकी जगह हमने 1/s² लिखना है। अब हमने s को रिप्लेस किसके साथ करना है, e में, e की पावर में जो t के साथ जो भी वेरिएबल लिखा है या डिजिट लिखा है, तो क्या लिखा हुआ है a, तो यहाँ पर s को रिप्लेस किया s माइनस a के साथ। यहाँ पर s लिखा है, मैंने उसको रिप्लेस किया s माइनस a के साथ और साथ में स्क्वायर। अब ये देखें, ये मैंने आपको सारी एग्जांपल्स वो दी हैं जो मैंने करवाई हुई है, कोई साइन कोई कोस मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया। जब मैं साइन और कोस का बताऊँगी तो तब वहाँ पर हम फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम को दोबारा से उसको डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम कैसे लगेगा या जो भी। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ वो वाली एग्जांपल्स दे रही हूँ जो मैंने करवाई हुई प्रीवियस वीडियोज़ में, जो हमने लेप्लास फाइंड किया है बस वो यूज़ करें। अब लेप्लास t², 2 का फैक्टोरियल s3, ये है हमारे पास, ये हमें पता है t² का, ये है t² प्रोडक्ट में आ रहा है e80, तो हमें पता लग गया यहाँ पर हम फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। लेप्लास t² क्या है वो लिख देंगे, s को रिप्लेस करेंगे s माइनस इसके साथ, यहाँ पर a हो सकता है, यहाँ पर कोई 3, 2, 6 कुछ भी हो सकता है, आपने वहाँ पर वो ही लिख देना है सिंपली। s माइनस a के साथ रिप्लेस किया, जहाँ पर s था वहाँ पर आप लिखते हैं s माइनस a क्यूब, 2 का फैक्टोरियल 1 होता है और साथ में s माइनस a होल क्यूब। यहाँ पर मैंने आपको ये एग्जांपल चेंज करके भी बताई, यहाँ पर तो ये जो मैंने 3 एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हैं, वहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ e की पावर में a ही यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर मैंने e की पावर 2 भी लेके आपको बताया, e की पावर 2 यूज़ की है कि अगर e की पावर 2 होगी तो हमने क्या करना है, सिंपली वही करना है काम, बस s में से वो माइनस कर देना है जो e की पावर में लिखा होगा। यहाँ पर e की पावर में 3 लिखा हुआ था तो मैंने s में से s को रिप्लेस किया s माइनस 3 के साथ। तो ये फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम है, इसको किस तरीके से अप्लाई करना है हमने आज ये देख लिया है। कैसे इसको यूज़ करते हुए हमारे पास इजीली हम लेप्लास फाइंड कर सकते हैं, इसकी पहचान कैसे हो सकती है, आपको कैसे पता लग सकता है, यहाँ पर हमने फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम अप्लाई करना है। आप देखेंगे कोई फंक्शन है उसके साथ अगर e की पावर 80 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर इजीली इसको 2 स्टेप्स में सॉल्व करके इसका आंसर लिख सकते हैं। Hopefully you understand all of these questions in the easiest way, in the best way.